नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें मैं लेके आई हूँ 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए फ्रंट ओपन हाफ स्लीव जैकेट। ये जो जैकेट है इसे हम 1 पीस में बनाएंगे, मतलब कि इसके अगले दोनों हिस्से और इसका पिछला हिस्सा हमने इकट्ठे ही बनाने हैं। और इस जैकेट को हम सिलेंगे नहीं, इसे हमने सिर्फ सिलाइयों के साथ ही जो है बनाना है, सिलना नहीं है। ये जो हम जैकेट बना रहे हैं 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। इसके लिए मैंने ये बेबी वूल ली है और ये मेरे पास 100 ग्राम वूल है। ये 25 ग्राम का एक बॉल है, तो ये मेरे पास 4 बॉल है। तो इसके लिए मैं ये 100 ग्राम वूल बेबी वूल जो है वो यूज कर रही हूँ। इससे मैं जो है बनाने की जो मेरी सिलाई है वो है इंडियन 9 नंबर। ये 9 नंबर की सिलाई है जिसमें हम अपनी जैकेट को बनाएंगे। आप चाहो तो फंदे ज्यादा हैं, आप चाहो तो ये सर्कुलर निटिंग नीडल भी यूज कर सकते हो, या फिर ये जो मेरी दूसरी जिस सिलाई पे मैं इसको बनाना शुरू कर रही हूँ उसका साइज जो है वो नॉर्मल सिलाई से बड़ा है। आप इसके ऊपर भी बना सकते हो, ये इतना बड़ा है इसका साइज। तो मेरी सिलाई थोड़ी जो है वो लंबी है, तो मैं इसी पे बनाऊंगी। और इसका जो नंबर है वो है 3.75 mm का। ये जो मेरी सुई है, इसका जो मेरी सिलाई है इसका नंबर है 3.75 mm इंडियन 9 नंबर, जिसपे कि हम अपनी इस जैकेट को बनाएंगे। इसमें हम जो है बीच बीच में हमें ये स्टिच मार्कर है, इनकी जरूरत पड़ेगी, इनको भी हम यूज करेंगे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप जो है ये छोटा सेफ्टी पिन होता है, इसको भी यूज कर सकते हो। और इसमें हम ये बटन यूज करेंगे। ये मेरे पास 4 बटन तो ये हैं और ये वाले बटन हैं, ये और भी हैं। देखते हैं कि हमारे कितने बटन होल होते हैं और कौन से बटन हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी जो है इस जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। ये जो जैकेट है इसके लिए मैंने 142 फंदे डाले हैं, 142 स्टिचेस, अगले दोनों हिस्से और पिछला हिस्सा, तीनों के फंदे जो है मैंने इकट्ठे डाल रखे हैं। तो 142 फंदे हैं हमारे पास। यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने फंदे जो है उनको 2-2 करके काउंट करूंगी। तो यहां से हम अपने फंदे काउंट करना शुरू करेंगे। ये हैं 2, 4, 6, एक बार दोबारा से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। तो यहां तक हो गए हमारे 100 फंदे। अब यहां से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 और 42। तो ये मेरे पास टोटल 142 फंदे हैं। 142 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। आप चाहो तो सर्कुलर निटिंग नीडल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास जो है ये सिलाई लंबी है तो मैं इस पे ही बनाऊंगी। ये जो जैकेट हम बना रहे हैं इसको हमने मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करना, इससे हम रो काउंटिंग से बनाएंगे। तो हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो हम बॉर्डर से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें अगला और पिछला हिस्सा दोनों है, तो इसका जो एक साइड है उसमें हमने बटन होल्स भी बनाने हैं। तो मैं जो शुरुआत करूंगी, शुरुआत में हम 3 गार्टर स्टिच रो बनाएंगे। 3 गार्टर स्टिच रो के बाद हमें एक बटन होल भी बनाना है। यहाँ पे एक चीज और है, मैं स्टार्टिंग से जो है थोड़ी सी मार्किंग करूंगी। हमारी जो ये एक हमारे जो 142 फंदे हैं इसमें हमारे बटन पट्टी के फंदे भी हैं। 9 फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के दोनों तरफ। यहाँ पे मैं दोनों तरफ, पहले इस तरफ उसके बाद इस तरफ, 9 फंदों के बाद मार्किंग करूंगी।
तो ये मैं 2 मार्कर ले लेती हूँ। ये मार्किंग हमने सिर्फ स्टार्टिंग में करनी है, उसके बाद हम ये मार्किंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 9 फंदे जो हैं उनको काउंट करके हम मार्किंग करेंगे। 2, 4, 6, 8 और 9। तो ये हो गए 9 फंदे। 9 फंदों के बाद हमने अपनी ये मार्किंग करनी है। इसी तरह से हमारे जो लास्ट वाले फंदे हैं, यहां पर भी हम 9 फंदों के बाद अपनी मार्किंग करेंगे। तो यहां से 2, 4, 6, 8 और 1, ये 9 फंदे। अब ये 9 फंदों के बाद हमने ये मार्किंग कर ली है। हम जो ये बॉर्डर बनाएंगे वो गार्टर स्टिच रो में बनाएंगे। साइडों पे जो पट्टी के फंदे हैं उनको भी हमने गार्टर स्टिच रो में बनाना है, और यही गार्टर स्टिच रो हम काउंट करेंगे। अपनी जो हमारी मेजरमेंट है वो इन्हीं गार्टर स्टिच रो को काउंट करते हुए बनाई जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो है हम 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे अपने बॉर्डर के लिए, जिसमें से पहले हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। उसके बाद एक गार्टर स्टिच रो में हम बटन होल बनाएंगे, और उस एक गार्टर स्टिच रो और बना के फिर हम ऊपर वाला हिस्सा इसका शुरू करेंगे। इसमें एक चीज जो है वो ध्यान में रखने वाली है कि ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इन बटन पट्टी के फंदों को हमने यहां से लेके, यहां से शुरुआत करते हुए, पहली गार्टर स्टिच रो से शुरुआत करते हुए 40 गार्टर स्टिच रो तक ऐसे ही बनाना है। मतलब जिस तरह से मैं इन ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको स्टार्टिंग में बुनूंगी, वैसे ही हमने इनको जहां तक हमारी आर्म होल की लेंथ होगी, जो कि 40 गार्टर स्टिच रो के आसपास होगी, वहां तक हमने इन फंदों को इसी तरह से बुनना है जिस तरह से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। इनके ऊपर कोई डिजाइन नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं होगा। जो भी पैटर्न होगा हमारे बीच वाले फंदों पे होगा। तो यहां से हम जो है ये शुरुआत करते हैं अपनी जैकेट के बॉर्डर की। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हमने ये एक फंदा छोड़ते हुए 7 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, ये फंदा भी हमारा बटन पट्टी का है। तो इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो ये हमारे जो 9 फंदे हैं ये हमने इसी तरह से बुनने हैं जब तक कि हमारी आर्म होल की लेंथ जो है, जहां से हमने कंधे अपना जो है बाजू की शेप देने के लिए जो कंधे के फंदे घटाने हैं, वहां तक नहीं पहुंच जाते। तो ये मैं अब मार्कर निकाल रही हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इन 9 फंदों को हमने हर सीधी सिलाई में इसी तरह से बुनना है। अब इसके बाद ये बीच वाले फंदे, जहां तक हमारे ये 9 फंदे हैं, हमने उल्टे बुनने हैं। मैं जो ये गार्टर स्टिच रो बुन रही हूं, इनको मैं दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनते हुए बुनूंगी। अगर आप चाहो तो अपनी गार्टर स्टिच रो सीधे फंदे बुनते हुए भी बना सकते हो। एक गार्टर स्टिच रो के लिए हमें 2 सिलाई बुननी होती है सेम। वो दोनों सिलाई सीधी भी हो सकती हैं, वो दोनों सिलाई उल्टी भी हो सकती हैं। मैं अपनी गार्टर स्टिच रो के लिए जो फंदे हैं उनको उल्टा बुनती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहली गार्टर स्टिच रो के लिए पहली सिलाई बुन रही हूँ उल्टी। तो अभी लास्ट के 9 फंदों तक मैं ये सारे फंदे उल्टे बुन। तो ये हम अब अपने जो लास्ट वाले फंदे हैं वहां तक पहुंच गए इनको बुनते हुए। लास्ट के जो 9 फंदे हैं हमारे, वहां तक हम पहुंच गए। अब मैं ये जो लास्ट के 9 फंदे हैं इनका मार्कर निकाल दूंगी। ये मार्कर हमने निकाल दिया है। अब एक फंदा जो है अंदर की तरफ है पट्टी के, जहां से हमने इस तरफ से बुनते हुए पट्टी शुरू करनी है, उसको हमने सीधा बुनना है, और बाकी के फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। ये 8 फंदे हैं जिनको हमने उल्टा बुनना है। तो इस तरह से दोनों तरफ 9 फंदे पट्टी के हैं, जिसमें से 8 फंदे हमारे उल्टे होंगे, एक फंदा हमारा सीधा होगा। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है, और उसके बाद सारे फंदे, चाहे वो जो एक सीधा फंदा है चाहे ये उल्टे फंदे हैं, सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो इस तरह से हमें एक गार्टर स्टिच रो मिलेगी। तो ये मैं
पूरी सिलाई जो है उसको उल्टा बुनूंगी। अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ये हमें एक गाटर स्टिच जो है वो मिल रही है, 2 सिलाई उल्टी उल्टी जब हम बुनेंगे, दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो इस तरह से मैं 3 गाटर स्टिच रो की जो लेंथ है उसको पूरा करूंगी, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए। ये हमने 3 गाटर स्टिच रो की जो लेंथ है वो पूरी कर ली है। ये है हमारी 3 गाटर स्टिच रो, जिसके लिए हमने 6 सिलाई बनाई है, 3 सीधी तरफ से, 3 उल्टी तरफ से। अब हमने जो अगली गाटर स्टिच रो बनानी है उसमें बनाना है हमने बटन होल। बटन होल हम जो बनाएंगे वो इस तरफ वाली बटन पट्टी में बनाएंगे, स्टार्टिंग वाली में नहीं बनाएंगे, एंड वाली बटन पट्टी में हम बटन होल बनाएंगे। तो उसके लिए यहां से पहले हम यहां तक बुनते हुए जाएंगे और एंड के जो 8 फंदे हैं उसके सेंटर में, 8 फंदों के सेंटर में हम अपनी बटन पट्टी जो है बटन होल बनाएंगे। बटन पट्टी के जो 8 फंदे हैं उसके सेंटर में हमने बटन होल बनाना है। तो यहां से ये फंदे जिस तरह से हम इनको बुन रहे हैं वैसे ही बुनते हुए हम एंड के 8 फंदे जो हैं वहां तक जाएंगे और वहां हमने अपना बटन होल बनाना है। तो ये बुनते बुनते हम लास्ट के जो फंदे हैं पट्टी के वहां तक पहुंच गए। ये है सीधे वाला फंदा, इसको हमने सीधा बुनना है, और ये है बीच के 8 फंदे। 8 फंदों में से हम पहले 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद ऊन को सिलाई के ऊपर लपेट के 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये बन गया हमारा बटन होल। ये होगी हमारी सिलाई भी पूरी और हमारा बटन होल भी बन गया। उल्टी तरफ से पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है और उसके बाद बाकी के सारे फंदे, चाहे वो बटन होल वाला फंदा हो चाहे बाकी के फंदे हो, उनको हमने इस तरह से उल्टा बुनना है। बाकी की पूरी सिलाई हमने उल्टी ही बुननी है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। तो इसी तरह से अब मैं 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। चौथी गाटर स्टिच रो अभी मैं बना रही हूं, इसके बाद 1 गाटर स्टिच रो और बुनूंगी और अपनी 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो बॉर्डर की हमने बनानी थी वो हमने बना ली है। ये है हमारी 5 गाटर स्टिच रो, 1 2 3 4 5। 5 गाटर स्टिच रो के लिए हमने 10 सिलाई बुनी उल्टी, 5 सीधी तरफ से, 5 उल्टी तरफ से। हमारे पास ये टोटल फंदे हैं 142 142 स्टिचेस, जिसमें से 9 फंदे इस तरफ और 9 फंदे इस तरफ जो है वो बटन पट्टी के हैं। 9 9 18, 9 और 9 18 स्टिचेस, मतलब कि 142 फंदों में से 18 फंदे जो है हमारे वो बटन पट्टी के हैं, दोनों तरफ के मिला के। बाकी बचे 124 फंदे। अब हमने जो अगली लेंथ बनानी है उसमें 124 फंदों में हम पैटर्न डालेंगे, डिजाइन डालेंगे। साइड की जो बटन पट्टी है इसके फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। जो हमने ये 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाई है बॉर्डर की, उसकी जो चौथी गाटर स्टिच रो है इसमें हमने बटन होल भी बनाया है, जहां से हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे जो है, अपने जो तीनों हिस्से हैं उसमें फंदों को अलग करना है। हमारी जो कंधे तक की लेंथ है वहां तक हमारे तीनों हिस्से जो हमने इकट्ठे फंदे डाल रखे हैं 142, वो इकट्ठे बुने जाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल के लिए अपने जो फंदे हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वहां तक हमने ये जो बटन होल बनाया है इक्वल डिस्टेंस पे हम बटन होल बनाएंगे अगली लेंथ तक, जो हमने अगली लेंथ बनानी है। ये है हमारी 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो कि बॉर्डर की है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्किंग करूंगी। हम जो ये जैकेट बना रहे हैं इसको हमने मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करना, इसे हम रो काउंटिंग से बना रहे हैं। और हमारी जो रो काउंटिंग है वो है ये गाटर स्टिच रोज जो है इनको हम काउंट करेंगे। इनको बहुत आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से हमने ये जो गाटर स्टिच रोज है इन्हीं को काउंट करते हुए अपनी जो ये जैकेट है उसकी मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 5 गाटर स्टिच रो के बाद ये मार्किंग करूंगी। तो ये है मेरी पहली मार्किंग, ये होगी 5 गाटर स्टिच रो के बाद हमारी मार्किंग।
अब जो इससे अगला हिस्सा हमने बनाना है, उसमें हमने ये जो बीच में 124 फंदे हैं उसमें हम पैटर्न डालेंगे। ये जो साइड के फंदे हैं, बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने ऐसे ही बुनना है, इसमें कोई पैटर्न नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है बटन पट्टी का है, तो इसको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है इस तरफ भी, और बीच बीच में हमने जो है इस तरफ बटन होल भी बनाने हैं। बीच में 124 फंदों पे हमने डिजाइन डालना है। मैं जो ये इसमें डिजाइन डालूंगी उसका जो पैटर्न है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको पैटर्न की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहां से हम ये जो हमारी मार्किंग है, मार्किंग के बाद हम 35 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे। 35 गाटर स्टिच रो, 35 गाटर स्टिच रो के लिए हमें 70 सिलाई बुननी है। तो अभी यहां से मैंने पैटर्न शुरू नहीं किया, पैटर्न जो हम डालेंगे तो पैटर्न के हिसाब से भी हम देखेंगे कि हम जो है आगे 35 गाटर स्टिच रो बनाते हैं या कि 36 गाटर स्टिच रो बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे हम इसको बना रहे हैं, पहले नहीं बनाया हुआ। तो हम जो है यहां से अपनी अगली लेंथ बनाएंगे 35 या फिर 36 गाटर स्टिच रो, जिसमें कि हम बीच में 124 फंदों पे डिजाइन भी डालेंगे। तो अभी मैं इससे अगली लेंथ जो है उसको पूरा करूंगी, और अपना जो ये आर्म होल तक की लेंथ है उसको कंप्लीट करूंगी। साइडों के फंदे हमारे इसी तरह से गाटर स्टिच रो में बनाए जाएंगे। बीच में 124 फंदे जो हैं उनका हम जो है 124 फंदे हैं उनको हमने पैटर्न के साथ बुनना है, डिजाइन डालेंगे उसके ऊपर। तो मैं यहाँ अभी अपनी जो अगली लेंथ है, ये मार्क के बाद जो ये मार्किंग है मेरी स्टिच मार्क से मैंने ये मार्क किया है, इसके बाद जो है अपनी 35 या फिर 36 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। 35 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने बनानी थी, जो कि हमने बना ली है। ये है हमारी मार्किंग, मार्किंग के बाद की 35 गाटर स्टिच रो। तो मार्किंग के बाद हम अपनी जो 35 गाटर स्टिच रो की लेंथ है उसको यहां से एक बार काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। ये मैंने सर्कुलर नीटिंग नीडल पे अपनी जो है अपने फंदे जो है वो चेंज किए, क्योंकि फंदे बहुत ज्यादा हो रहे थे। 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमारी बॉर्डर की थी, 35 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमारी ऊपर थी। तो अब तक की जो हमारी लेंथ है वो 40 गाटर स्टिच रो की हो चुकी है, 40 गाटर स्टिच रो। अब मैं इस मार्किंग को यहां से निकाल के लास्ट वाली गाटर स्टिच रो पे लगाऊंगी। यहां हमारे पास ये टोटल फंदे जो थे वो थे 142 142 स्टिचेस, जिसमें से 9 फंदे इस तरफ, 9 फंदे ये जो है हमारी दूसरी तरफ, ये है बटन पट्टी के फंदे, और बीच में 124 फंदे हैं हमारे पास, जिसमें हमने ये डिजाइन डाला है, ये पैटर्न है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो इसकी पूरी डिटेल जो है। अब हमने जो नीचे वाले हिस्से की लेंथ थी वो पूरी कर ली है। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो हमने बनाना है उसमें हमने टोटल जो हमारे फंदे हैं 142 जो टोटल फंदे हैं, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे, 2 हिस्से अगले और 1 हिस्सा पिछला। टोटल जितने फंदे हैं सारे इकट्ठे 142 फंदों को ही हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। अब मैं जो है अपने फंदों की जो डिवीजन करूंगी उसमें हमने क्या करना है, मैं मार्किंग करूंगी अपनी जो मैं फंदों की डिवीजन करूंगी। यहाँ पे इसका जो अगला हिस्सा है इसमें हमने जो आर्म होल के फंदे घटाने हैं, जो आर्म होल के लिए फंदे हमने घटाने हैं, उससे पहले हमें आर्म होल के फंदे घटाने से पहले हमें उस हिस्से के लिए बॉर्डर भी चाहिए। तो बॉर्डर बनाना है हमने 3 गाटर स्टिच रो का। यहां से हमारी अगली लेंथ होगी 3 गाटर स्टिच रो की, ये मार्किंग से पहले, मार्किंग के बाद। लेकिन उससे पहले हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। हमारे फंदों की जो डिवीजन होगी उसमें होगा 29 फंदे इस तरफ,
29 फंदे इस तरफ, मतलब कि दोनों तरफ के फंदे होंगे 29 29, 29 29। सेंटर में हमारे फंदे होंगे, जो हमारा ये सेंटर वाला हिस्सा है, सेंटर वाले हिस्से में फंदे होंगे 44 44, 29 29 44, 29 और 44 फंदे जो हैं, 29 और 44 जो फंदे हैं, उनके बीच में हमने 20 फंदे जो हैं वो गार्टर स्टिच रो में बनाने हैं। 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है, यहां पे भी इस तरफ भी। अब यहाँ पे मैं अपने फंदों को जो है मार्क करूंगी। यहां से काउंट करेंगे 29 फंदे। ये मेरे पास मार्कर हैं, ये मैंने मार्कर रखे हुए हैं। अगर मार्कर ना हो तो छोटा सेफ्टी पिन भी हम यूज कर सकते हैं। मुझे 4 मार्कर की जरूरत है, ये जो स्टिच मार्कर है, तो ये मैं 4 स्टिच मार्कर मैंने यहाँ रखे हुए हैं। यहां से हम 29 फंदे काउंट करेंगे। यहां से 2-2 करके मैं फंदों को काउंट करूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 1 29। तो ये है हमारे 29 फंदे। और मैं यहां पे अब एक मार्कर लगा दूंगी, मतलब कि हमारे जो ये फंदे हैं, ये हमारे जो है अगले हिस्से के फंदे हमने अलग किए हैं। अब बीच में जो हमने बॉर्डर बनाना है, हमारी जो कंधे का हिस्सा है, जो कंधे में हमें दोनों साइडों पे भी बॉर्डर चाहिए, नीचे भी बॉर्डर चाहिए, उसके लिए 3 गार्टर स्टिच रो मैंने यहां बनानी है। तो ये बीच में हम 20 फंदे काउंट करेंगे। ये है मेरी मार्किंग। मार्किंग के बाद हम यहां 20 फंदे काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये हो गए हमारे 20 फंदे। अब ये अगला हिस्सा 29 फंदे 29 स्टिचेस, ये है हमारा वो हिस्सा जहां पे हमारे कंधे का बॉर्डर बनेगा, उसके 20 फंदे। इसी में से हमने 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है, इसी में से हमने बीच में फंदे भी घटाने हैं, जिसके बाद ये तीनों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो 3 गार्टर स्टिच रो बनाएंगे उसमें ये सारा हिस्सा इकट्ठा रहेगा। सिर्फ हमने ये मार्किंग की है कि इस मार्किंग के अंदर जो 20 फंदे हैं उनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। अब इसी तरह से मैं इस तरफ भी, बीच वाले फंदे हम बाद में गिन लेंगे, अब दूसरी तरफ भी मैं 29 फंदे काउंट करके 20 फंदों की मार्किंग करूंगी। तो यहां से हम फंदे काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 1 29 और ये हो गया हमारा मार्कर। अब फिर हम यहाँ पे 20 फंदे काउंट करेंगे 2-2 करते हुए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 और ये होगी हमारी 20 फंदों की दूसरी मार्किंग। तो ये हमने साइडों के फंदे जो है वो काउंट कर लिए हैं। अब हम बीच के जो फंदे हैं उनको काउंट करेंगे। बीच में हमारे पास इन 2 मार्कर के बीच में जो फंदे हैं, ये हमारे पास 44 फंदे होने चाहिए, 44 स्टिचेस। तो यहां से मैं अपने बीच वाले फंदे भी एक बार काउंट करूंगी 2-2 करके। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 और 44। तो ये हमने अपने फंदों को डिवाइड कर लिया है। अब जो अगली 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है उसमें हमने ये हमारी जो बटन पट्टी है इसको ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से हम इसको बनाते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। ये जो 29 फंदे, ये जो बीच में फंदे हैं, ये 9 फंदे तो पट्टी के इस तरफ निकल गए और ये इसके बीच में जो फंदे हैं, इन फंदों को हमने इसी डिजाइन से, जो हम डिजाइन बना रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करना है। ये 20 फंदे जो हैं इनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है, जिस तरह से हमने ये बटन पट्टी के फंदे बनाए हैं।
और ये जो 44 फंदे हैं ये हमारा जो पैटर्न है यही कंटिन्यू होगा ये 44 फंदों में। और ये 20 फंदे जो हैं इनको भी हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है। और इस तरफ के जो 29 फंदे हैं, 9 फंदे जो हैं हमारे बटन पट्टी के हैं। ये बटन पट्टी के जिस तरह से बना रहे हैं गार्टर स्टिच रो पैटर्न से वैसे ही बनेंगे। और ये जो 20 फंदे हैं इन फंदों को हमने इसी पैटर्न से कंटिन्यू करना है। तो यहां से हम अभी जो है अपना अगला हिस्सा शुरू करते हैं। 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने बनानी है। तो यहाँ पे मैं अब ये इसकी जो अगली 3 गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग है वो शुरू करूंगी। मार्किंग हमने कर रखी है और 3 गार्टर स्टिच रो की जो है हमें लेंथ बनानी है। ये बटन पट्टी हमारी वैसे ही बनेगी जिस तरह से हम इसको बनाते आ रहे हैं कि पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद ये जो फंदे हैं बीच में 7 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, क्योंकि 9 फंदों की बटन पट्टी है हमारी। और यहाँ पे हम अपना जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी इसकी सिमेट्री आ रही है उसी को हमने कंटिन्यू करना है। तो ये हो गए हमारे पैटर्न के फंदे। 9 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, टोटल 29 फंदे हैं। तो बीच में ये जो फंदे मैं बना रही हूं ये आएंगे 20 फंदे। 20 और 9 29 फंदे। तो ये होगी हमारी 29 फंदों की बुनाई। अब आगे हम अपने ये जो हमारे 20 फंदे हैं यहाँ पे, इन 20 फंदों को हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। तो मैं इस मार्किंग को यहीं रखूंगी, इसको निकालूंगी नहीं। तो यहाँ पे ये 20 के 20 फंदे हमारे, कोई भी पैटर्न इसमें जो है चल रहा है, इनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से ही बनाना है। तो ये 20 फंदे मैं गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाऊंगी। ये हो गए हमारे 20 के 20 फंदे हमारी मार्किंग तक। ये अब हमने जो अगले फंदे हैं पिछले हिस्से के, उन फंदों को हमने जो है जो भी पैटर्न बना रहे हैं पैटर्न के हिसाब से बनाना है। तो इन फंदों को मैं, बीच वाले फंदे जो हैं इनको मैं पैटर्न के हिसाब से अगले 20 फंदों की जो मार्किंग है वहां तक बुनूंगी। तो ये हम अपने जो 20 फंदों की मार्किंग है वहां पर पहुंच गए। 3 और ये 4। अब हमने ये जो मार्किंग है, मार्किंग के बाद के जो 20 फंदे हैं उन फंदों को हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। और ये मार्किंग को मैं यहीं रखूंगी, मार्किंग मैं निकालूंगी नहीं। अगर आप मार्किंग के बिना बुन सकते हो तो फिर आप जो है मार्किंग निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे मार्किंग को यहीं रखूंगी। तो ये जो 20 फंदे हैं इनको हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाएंगे। ये हो गए हमारे बीच वाले 20 फंदे। ये हो गए 20 फंदे पूरे। अब मैं ये जो मार्किंग है इसको यहाँ रखूंगी और हम मेरा जो बाकी के ये जो 29 फंदे हैं इस तरफ, इनको वैसे ही बुनूंगी। 20 फंदे पैटर्न के हिसाब से और 9 फंदे हमारे जो हैं उनको मैं अपने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से, जिस तरह से इसको मैं बना रही हूँ बटन पट्टी को। इसमें जो है बटन पट्टी में हमने जो इस बटन पट्टी में अपने बटन होल्स भी बनाए हैं। तो देखेंगे कि जहां पे बटन होल की जरूरत होगी वहां पे साथ ही हम बटन होल भी बना लेंगे। तो ये मैं फंदों को डिवाइड करने के बाद जो है एक गार्टर स्टिच रो की लेंथ है जो मैं अभी बना रही हूं। हमने फंदे डिवाइड किए हैं 29 फंदे दोनों तरफ है, 29 स्टिचेस, जो कि अगले हिस्से के हिसाब से हैं। और बीच में है हमारे पास 20 फंदे, 20 और 20 जो हमने अपने आर्म होल का जो हिस्सा है उसके बॉर्डर के लिए जो हमने 20 फंदे रखे हैं, जिसमें से हम बाद में सेंटर के कुछ फंदे घटाएंगे भी। और जो पिछला हिस्सा है फिलहाल उसके फंदे हमने रखे हैं 44 स्टिचेस। तो ये है हमारे फंदों की डिवीजन।
जिसकी हमने 3 गाटर स्टिच रो बनानी है। तो ये हो गई हमारी, यहां से हमने शुरू किया। बॉर्डर जो है हमारा बटन पट्टी का वैसे ही बुना जाएगा गाटर स्टिच रो पैटर्न से। ये फंदे जो है पैटर्न के साथ ही बनाए जाएंगे जिस पैटर्न में हम बना रहे हैं। ये जो 20 फंदे हैं, यहाँ पे हमने ये जो 20 फंदे हैं, 20 के 20 फंदे हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बनाए हैं। तो इसको हमने अगली 3 गाटर स्टिच रो में कंटिन्यू करना है। पिछले हिस्से के जो ये फंदे हैं, इसमें ये पैटर्न बना रहे हैं तो पैटर्न के साथ ही बनेंगे। इस तरफ के जो 20 फंदे हैं उनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से ही बनाना है। और ये जो साइड के फंदे हैं, ये 20 फंदे पैटर्न के हैं और ये 9 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो अभी मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए इसी फॉर्म को, ये 20 फंदे गाटर स्टिच रो में, बाकी जिस तरह से हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही इसको कंटिन्यू करते हुए 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाऊंगी। 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने बनानी थी, जो कि हमने बना ली है। यह है हमारी मार्किंग। मार्किंग के बाद 3 गाटर स्टिच रो, 1, 2 और ये 3। ये जो यहाँ पे हमने 20 फंदों की मार्किंग की थी, इसे भी हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बनाया है। ये 3 गाटर स्टिच रो, और ये जो 20 फंदे हैं इनको भी हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बनाया है। अब हम सबसे पहले तो ये अपनी मार्किंग निकाल देंगे। हमें अभी फिलहाल इस मार्किंग की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारे 20-20 फंदे हैं, 20-20 फंदों के बीच हम मार्किंग करेंगे। 20 फंदों को हमने जो डिवाइड करना है, 6 फंदे इस तरफ, 6 फंदे इस तरफ और बीच में 8 फंदे। तो ये मेरे पास स्टिच मार्कर है। अब मैं ये जो 20 फंदे हैं इनको डिवाइड करूंगी। तो यहां से हम 6 फंदे काउंट करेंगे, 2, 4 और 6, और ये होगी हमारी पहली मार्किंग। इसी तरह से ये जो है हमारा दूसरा मार्कर है, यहां से हम 6 फंदे काउंट करेंगे, 2, 4 और ये 6, और यहां हम ये दूसरा मार्कर लगा देंगे। अब देखते हैं बीच में हमारे फंदे, तो बीच में है 2, 4, 6, 8। इसी तरह से हम अपनी जो मार्किंग है दूसरी तरफ भी करेंगे। ये जो हमारी इस तरफ वाली साइड है, यहाँ पे भी हम अब मार्किंग करेंगे। ये जो मार्किंग है, इस मार्किंग से 6 फंदे काउंट करेंगे, 2, 4, 6, और ये हम यहाँ पे अपना मार्कर लगा देंगे। ये मार्किंग है, इस मार्किंग से भी हम 6 फंदे काउंट करेंगे, 2, 4 और ये 6, और यहाँ पे भी हम अपना मार्कर लगा देंगे। और बीच में हम फंदे काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं बीच में, तो ये है 2, 4, 6, 8। ये हमने मार्किंग जो है अपनी कर ली है। अब हमारे जो ये फंदे हैं, टोटल फंदे हैं, अब ये डिवाइड हो जाएंगे। इसमें एक हिस्सा ये आगे का, ये पीछे का बीच वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो है वो भी आगे का। 8 फंदे जो है बीच में, इनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है। तो यहां से अब हम अपना अगला जो है, अगली सिलाई है जो हमारी, इसमें हम ये अपनी मार्किंग्स भी निकाल देंगे सारी की सारी, और बीच के जो हमारे 8 फंदे हैं इनको हम बाइंड ऑफ भी कर देंगे। ये फंदे ऐसे ही बुने जाएंगे। ये जो पैटर्न है, पैटर्न वाले फंदे पैटर्न से बुने जाएंगे। और ये जो 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को हमने अपनी पट्टी के हिसाब से बनाना है, जो कि कंधे की पट्टी होगी। इसमें एक फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा, 5 फंदे गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुने जाएंगे। तो यहां से अब हम इसको शुरू करते हैं। बटन पट्टी वैसे ही जिस तरह से हम इसको शुरू से बना रहे हैं, स्टार्टिंग से, जब से हमने इसको बटन पट्टी को बनाना शुरू किया है फंदे डालने के बाद, वैसे ही। और बीच में जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न वैसे ही अपनी सिमेट्री में चलता रहेगा जिस सिमेट्री में ये बन रहा है। और उसके बाद जो है हमारे 20 फंदे जो हैं, 20 फंदों में से पहले 6 फंदे जो हैं वो होंगे हमारे कंधे का बॉर्डर, और बीच में जो 8 फंदे हैं 6 फंदों के बाद, उनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो ये हम अपने जो डिजाइन के फंदे हैं अगले हिस्से के, उनको बुनते हुए अपने जो लास्ट के 6 फंदे हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। तो ये आगे हम अपने 6 फंदों तक, ये मार्किंग को हम निकाल देंगे।
ये है लास्ट वाला फंदा डिजाइन का। मार्किंग को अब हम निकाल देंगे, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अब जो ये 6 फंदे हैं, 6 फंदों में से पहला फंदा हमने सीधा बुनना है और ये 5 फंदे गाटर स्टिच पैटर्न से बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे 5 फंदे। ये एक फंदा हमने सीधा इसलिए रखा है कि अगर एक फंदा हम सीधा नहीं रखते तो ये फंदे जो है यहाँ से ये बिल्कुल पैटर्न के साथ जो है वो मिल जाएंगे। तो कभी तो जहां पे तो गाटर स्टिच पैटर्न है वहां पे ये बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा, जहां पे सीधा है तो वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने जो ये कंधे की पट्टी के फंदे हैं उसमें से पहला फंदा सीधा बनाया है, बाकी के फंदे गाटर स्टिच पैटर्न से। तो ये होगी हमारी अगले हिस्से के फंदे। अब 29 फंदे थे हमारे जब हमने ये डिवाइड किए थे, जब मार्किंग लगाई थी 20 फंदों की, तब ये थे 29 फंदे। अब ये 6 फंदे इसके साथ आ गए हैं 20 फंदों में से, ये बॉर्डर के जो फंदे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास फंदे हो गए 35 फंदे, 29 स्टिचेस और 6 स्टिचेस, तो ये हो गए 35 स्टिचेस, 35 फंदे। अब मैं ये जो मेरी मार्किंग है इसको भी निकाल दूंगी, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम 8 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला फंदा। अब यहां से हमने मार्किंग तक जो है फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो ये आगे हम अपनी एक एक फंदा जो है उसको बाइंड ऑफ करते हुए हम अपनी जो दूसरी मार्किंग है वहां पे पहुंच रहे हैं। तो ये और ये है हमारा 7वां फंदा। और ये जो लास्ट का फंदा है इसको बाइंड ऑफ करने के लिए हमें ये जो हमारे ये फंदे हैं 6, इनके साथ इसको जोड़ना होगा। तो एक फंदा ये बुनते हुए हम ये लास्ट 8वां फंदा जो है उसको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो ये हो गया हमारा 8वां फंदा। ये 8 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। ये है हमारे कंधे के जो आर्म होल है उसके फंदे। अब यहाँ पे 6 फंदे जिसमें से एक फंदा हम बुन चुके हैं, 4 फंदे हम यहाँ उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये जो फंदे हैं 6 फंदे हैं, 6 में से जो लास्ट का फंदा है ये जो कि डिजाइन के साथ जिस फंदे ने मैच होना उसको हमने सीधा बुनना है। तो ये हो गए हमारे पट्टी के फंदे। अब बीच में हम अपने डिजाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बीच के जो फंदे हैं ये टोटल जो है 44 फंदे थे। ये 6 फंदे तो जो पट्टी के हैं वो हम बना चुके हैं। तो इन 44 फंदों को मैं 44 स्टिचेस को बुनते हुए अपनी जो अगली मार्किंग है वहां तक पहुंचूंगी। तो ये हम अपनी जो है मार्किंग के पास पहुंच गए। यह है हमारी मार्किंग को हम निकाल देंगे। अब ये हमारे पास 6 फंदे हैं, इनको भी हमने वैसे ही बुनना है कि जो डिजाइन की तरफ का फंदा है पट्टी के फंदों में से उसको हमने सीधा बुनना है, बाकी के फंदे गाटर स्टिच पैटर्न से बुने जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पट्टी के फंदे। अब हमने ये जो मार्किंग है मार्किंग को निकाल देना है और 8 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं यहां से। तो ये है हमारा पहला फंदा। अब मार्किंग तक हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। 8 फंदे हैं तो एक एक करके 8 फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं। ये होगी हमारी ये फंदा। अब ये लास्ट वाला फंदा वैसे ही जो अगले फंदे हैं उनके साथ जो है मिला के ही वो फंदा हमारा बाइंड ऑफ होगा। तो ये हो गए हमारे 8 फंदे बाइंड ऑफ। अब इनमें से भी जो डिजाइन की तरफ का फंदा है ये जो गाटर स्टिच में, उन फंदों में से लास्ट का फंदा जो है डिजाइन के साथ का फंदा है उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो ये फंदा हमारा सीधा होगा और ये मार्किंग हम निकाल देंगे। ये वाले फंदे वैसे ही बुने जाएंगे जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं बिल्कुल एंड तक। तो ये हमने जो है 8 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब मैं हमारे जो फंदे हैं
जिसके साथ तो हमारी वूल अटैच है उस हिस्से को हम सबसे पहले बनाएंगे और बाकी फंदों को हम अपनी स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। तो मैं इस तरफ से शुरू करूंगी। जो ये फंदे हैं इनको एक बार मैं काउंट करूंगी उससे पहले। 29 फंदे और 6 फंदे 35 फंदे। तो दो दो करके इन फंदों को काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35। तो इन फंदों को मैं अपने जो है स्टिच होल्डर पे उतार रही हूँ। सारे फंदे हम स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। तो ये हमने एक अगले हिस्से के फंदे स्टिच होल्डर पे उतार लिए। अब एक बार ये जो पिछले फंदे हैं इनको भी हम दो दो करके काउंट कर लेते हैं। 44 फंदे पहले थे हमारे पास जो डिजाइन के। 6 फंदे हमारे पास अब आए हैं जो साइड के बॉर्डर के हैं। 44 और 12 टोटल फंदे हुए 56 फंदे 56 स्टिचेस। तो यहां से मैं दो दो करके इनको काउंट करूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 56 स्टिचेस। तो ये फंदे जो है इनको भी मैं अपने स्टिच होल्डर पे उतार लूंगी। तो ये फंदे एक एक करके सारे फंदे मैं स्टिच होल्डर पे उतार लूंगी। तो ये दोनों फंदे हमने स्टिच होल्डर पे उतार लिए हैं। अब ये फंदे हमारे पास जो है दूसरे हिस्से के हैं। अब हमारा जो ये है इस तरह से आएगा, ये ऐसे। अभी तो ये जो फंदे हैं स्टिच होल्डर पे हैं तो उसमें है, तो इसलिए ये इस तरह से। तो ये आएगा हमारा अगली शेप जो है, जो इसकी एक्चुअल शेप है अब इस तरह से बनेगी, यहां से बननी शुरू हो जाएगी। अभी ये जो फंदे हैं मैं एक सिलाई बुन के अपनी जो उल्टी सिलाई है उसको पूरा करूंगी और दोबारा अपनी सीधी सिलाई पे आऊंगी। अब मैं अपनी स्ट्रेट नीडल्स यूज करूंगी क्योंकि सर्कुलर नीडल्स की अब मुझे जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं स्ट्रेट नीडल यूज करूंगी। नंबर सेम है 3.75 mm। तो अब मैं एक सिलाई जो है बुनूंगी स्ट्रेट नीडल से। अभी हम ये वाला जो अगला हिस्सा है सबसे पहले इसको पूरा करेंगे। तो यहां मैं सबसे पहले अपनी जो है इस तरफ मार्किंग लगाऊंगी। यह है मेरा मार्कर, तो ये मैं यहां मार्किंग लगाऊंगी। इसके बाद हमें जो हमारा ये मार्कर है, मार्कर के बाद हमें 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ, जिसमें कि जो ये 6 फंदे हैं, ये 6 फंदे तो इसी तरह से बुने जाएंगे। ये 4 फंदे, ये 5 फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न से, एक फंदा सीधा, बीच वाले फंदे डिजाइन में, और इन फंदों को हमने जो है गार्टर स्टिच रो पैटर्न से ही बनाना है। अब यहाँ पे हमें गले की शेप देनी है। गले की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाने हैं। ये जो मेरी बटन पट्टी है, इस बटन पट्टी को मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा रखती हूँ क्योंकि बिल्कुल सेंटर में जो बटन लगेगा उससे ये पट्टी बहुत सुंदर लगती है, थोड़ी अगर चौड़ी हो तो। अब मैं इसके ऊपर इस पट्टी के फंदे कम करूंगी। ये हमारे पास जो पट्टी के फंदे हैं ये है 9। इनको मैं 6 फंदे बना दूंगी। यहाँ पे पहली सिलाई में ही 2-2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बटन पट्टी के 6 फंदे रह जाएंगे। जो बीच के फंदे हैं इनको हमने हर सीधी सिलाई में जो है घटाना है, और इस तरफ के जो फंदे हैं इन फंदों को हमने नहीं छेड़ना, इस तरफ हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। तो यहां से मैं फंदे घटाने शुरू करती हूं। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद ये जो फंदे हैं गार्टर स्टिच रो पैटर्न के, इनको हमने ऐसे ही बनाना है, और ये फंदा हमारा सीधा। तो ये बटन पट्टी के फंदे हैं जिसमें से एक फंदा हमने बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ये 6 फंदे हैं हमारी पट्टी के। बीच वाले फंदे जो हैं उनको हमने वैसे ही बनाना है पैटर्न से, जिस तरह से उनको हम बनाते आ रहे हैं एंड तक, जहां से हमारी बटन पट्टी जो है वो शुरू होगी, उससे 2 फंदे पहले तक।
क्योंकि अभी हमने गले की शेप देने के लिए अपने फंदे भी घटाने हैं। तो इसी सिलाई में हम अपने फंदे घटाने जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये मैं आ गई हूं लास्ट के 2 फंदों तक। ये है हमारा सीधा फंदा, ये सीधा फंदा है। हमने सीधी सिलाई में इस फंदे को इस फंदे के साथ जो पैटर्न का फंदा है, एक फंदा ये और एक ये सीधा फंदा लेके 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। इस फंदे को फिलहाल तो हम ऐसे ही बुनेंगे अपने डिजाइन के हिसाब से। अब ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने इकट्ठा बुनना है। तो ये हो गए हमारे गले के जो हमने फंदे घटाने हैं उसकी शुरुआत। अब जो ये फंदे हैं ये हैं हमारे पास 60 फंदे। हमें टोटल 6 फंदे पट्टी के चाहिए, ये एक फंदा भी पट्टी का ही है, तो यहां से हमें 5 फंदे और चाहिए। तो 5 ये फंदे हैं 8, तो 3 फंदे हमने घटाने हैं। इसी सिलाई में हमने 3 फंदे घटा देने हैं। तो ये मैं 2 फंदे एक बार इकट्ठे बुनूंगी, उसके बाद ये 2 फंदे फिर इकट्ठे बुने और ये 2 फंदे फिर इकट्ठे बुने। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे ये 6 फंदे। अब हमारे पास हमारी जो ये पट्टी है, पट्टी के हो गए 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6। उल्टी सिलाई पूरी की पूरी हमारी उल्टी बुनी जाएगी। इसे हमने सारे फंदे जो है हमारे वो उल्टे बुने जाएंगे। तो ये हमने जो है उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम फिर अपनी बुनाई के सीधी तरफ है। यहाँ पे हमने इन फंदों को तो वैसे ही बुनना है जिस तरह से इनको बुनते आ रहे हैं। इस तरफ ये जो बटन पट्टी के फंदे थे ये टोटल 9 फंदे थे, जिसमें से अब ये हो गए 6 फंदे, क्योंकि इस तरफ भी 6 हैं तो यहाँ पे भी हमें 6 ही फंदे चाहिए। तो यहाँ पे हो गए हमारे पास 6 फंदे। अब हमने हर सीधी सिलाई में ये जो पिछली सीधी सिलाई में हमने एक फंदा घटाया था डिजाइन का, वैसे ही फंदे घटाने हैं जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 20 फंदे ना रह जाएं। जो हमें ये अपनी लेंथ पूरी करनी है, लेंथ हमने पूरी करनी है यहाँ से 23 गार्टर स्टिच रो की, 23 गार्टर स्टिच रो। एक गार्टर स्टिच रो मैं बना चुकी हूँ और फंदे हमें एंड में चाहिए 20 फंदे। तो यहाँ से मैं एक बार फिर जो इस सिलाई में एक फंदा और घटाती हूँ। बटन पट्टी का हमने कोई फंदा नहीं घटाना, साइड की बटन पट्टी वैसे ही बनानी है जिस तरह से हम इसको बनाते हुए आ रहे हैं। और जब हमने गले के फंदे घटाने हैं, गले की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं, तो उसके बाद हमने कोई बटन होल नहीं बनाना। बटन होल जो हमारे बनते हैं वो सारे के सारे तब तक बनते हैं जब तक कि हम गले की शेप देने के लिए फंदे नहीं घटा लेते। तो यहाँ पे मैं जो है हर सीधी सिलाई में फंदा घटाऊंगी तब तक जब तक कि हमारे पास लास्ट में 20 फंदे ना बच जाए। तो ये मैंने ये दूसरा फंदा घटा लिया है और ये जो पट्टी के फंदे हैं इन फंदों को हमने वैसे ही बुनना है जिस तरह से बुनते आ रहे हैं। अब हमने जो फंदे घटाने हैं वो सिर्फ ये जो हमारा ये फंदा है इसके साथ मिलाते हुए डिजाइन के फंदे घटाने हैं। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इस तरफ कोई फंदा नहीं घटेगा, यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटेगा, सिर्फ इस फंदे के साथ घटाने हैं हमने फंदे। और ये फंदे तब तक घटाने हैं जब तक कि हमारे पास लास्ट में 20 फंदे नहीं बच जाते। और उन 20 फंदों में हमारे ये जो फंदे हैं साइडों के जो पट्टी के फंदे हैं, ये कंधे की पट्टी, ये बटन पट्टी, ये फंदे भी इसके साथ ही इंक्लूड होंगे। मतलब कि 6 फंदे, ये 12 फंदे और 20 में हमारे पास बचने चाहिए लास्ट में 8 फंदे। तो 20 जब हमारे पास टोटल 20 फंदे बचेंगे तब हमने फंदे घटाने बंद कर देने हैं, लेकिन अपनी लेंथ जो है वो 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करना है। हम जो अपना ये अगला हिस्सा एक बना रहे हैं इसमें हमारे पास 35 फंदे थे, 35 स्टिचेस, और हमें इस हिस्से की 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी। लेकिन उससे पहले हमें अपने फंदे भी घटाने थे गले की शेप देने के लिए। लास्ट में हमें जो है 20 फंदे चाहिए थे, 20 स्टिचेस, क्योंकि ये 35 फंदे हैं हमारे पास। 35 में से हमें जो है 15 फंदे कम करने थे और लास्ट में 20 फंदे चाहिए थे।
और ये 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है जो हमें बनानी थी। जो पहली गार्टर स्टिच रो हमने बनाई ये हमारी मार्किंग है। मार्किंग के बाद हमने जो पहली गार्टर स्टिच रो बनाई उसमें हमने एक फंदा डिजाइन का कम किया और हमारी जो बटन पट्टी है इसमें से 3 फंदे कम कर दिए। हमारी बटन पट्टी में टोटल 9 फंदे थे, 9 स्टिचेस, जिसमें से हमने पहली गार्टर स्टिच रो जैसे ही हमने अपने गले की शेप बनानी शुरू की, अपने गले का हिस्सा बनाना शुरू किया, पहली गार्टर स्टिच रो में हमने इस गार्टर स्टिच रो में 3 फंदे कम किए। यहाँ पे 9 फंदे थे, अब हमारे पास है ये 6 फंदे। ये है हमारे बटन पट्टी के फंदे। यहाँ से शुरू होते हैं पहले सीधे फंदे से, तो यहाँ से हैं 2 4 6, मतलब कि गले का हिस्सा शुरू करने से पहले हमारी जो बटन पट्टी है उसके हमने 3 फंदे कम कर दिए। 9 में से हमारे पास 6 फंदे बचे। अब अगर बीच वाले हिस्से की बात करें तो पहली सिलाई में हमने 1 फंदा डिजाइन का कम किया, 3 फंदे बटन पट्टी के कम किए। इसके बाद हमने हर सीधी सिलाई में 1 फंदा डिजाइन का कम किया। लास्ट में हमें 20 फंदे चाहिए थे जो कि 12 गार्टर स्टिच रो में हमने घटाए। 12 गार्टर स्टिच रो में हमने हर एक सीधी सिलाई में डिजाइन से 1 फंदा कम किया। सबसे पहली जो गार्टर स्टिच रो थी उसमें हमने 1 फंदा डिजाइन से कम किया, 3 फंदे बटन पट्टी से कम किए। उसके बाद जो अगली 11 गार्टर स्टिच रो थी उसमें हमने हर एक सीधी सिलाई में 1 फंदा डिजाइन की तरफ से कम किया। तो लास्ट में हमारे पास फंदे बचे 20। यहाँ पे अब मैं एक बार इन फंदों को काउंट करूंगी 2-2 करते हुए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो हमें 20 फंदे चाहिए थे, 20 फंदे पूरे हो गए। हमारी ये मार्किंग है। मार्किंग के बाद एक बार हम अपनी गार्टर स्टिच रो भी काउंट करेंगे। यह है हमारी मार्किंग। यहाँ से अगर गार्टर स्टिच रो काउंट करेंगे तो ये है, ये मार्किंग के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 गार्टर स्टिच रो में हमने जितने फंदे कम करने थे वो कम कर लिए। हमें टोटल जो लेंथ चाहिए वो चाहिए 23 गार्टर स्टिच रो की। 12 गार्टर स्टिच रो हम बना चुके हैं, 11 गार्टर स्टिच रो की हमने लेंथ और बनानी है। इसका मतलब ये हुआ कि 23 गार्टर स्टिच रो में से 12 गार्टर स्टिच रो में हमने हर सीधी सिलाई में फंदा घटाना है। उसके बाद जो 11 गार्टर स्टिच रो लेंथ बनानी है उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना। तो मैं ये मार्किंग यहाँ से निकाल दूंगी और इस मार्किंग को मैं यहाँ लास्ट वाली गार्टर स्टिच रो में लगा दूंगी। अब हम यहाँ से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, सिर्फ 11 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करेंगे। जिस तरह से हमने ये हिस्सा बनाया है इसी तरह से हम जो हमारा दूसरा हिस्सा है आगे वाला फ्रंट वाला उसको बनाएंगे। वैसे ही बटन पट्टी के 3 फंदे कम करेंगे और 12 गार्टर स्टिच रो में हमारा जो डिजाइन है डिजाइन की तरफ से एक एक फंदा कम करते हुए 12 फंदे कम करेंगे। टोटल हमें इस हिस्से में से भी 15 फंदे कम करने हैं। तो अभी मैं ये जो मेरी 11 गार्टर स्टिच रो की लेंथ रहती है उसको भी पूरा करूंगी और उसके बाद हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसकी लेंथ भी पूरी करूंगी। दोनों लेंथ पूरी करने के बाद हम हमारा जो पिछला हिस्सा है ये जो सेंटर वाला है उसको पूरा करेंगे। तो अभी मैं ये जो हिस्सा मैं बना रही हूँ इसको पूरा करके, दूसरे हिस्से को पूरा करके, तो हम अपना जो पिछला हिस्सा है उसकी शुरुआत करेंगे। 11 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। स्टार्ट किया था हमने इसको 35 फंदों से, जिसमें 26 फंदे तो हमारे इस हिस्से के थे, 9 फंदे हमारी बटन पट्टी के थे, 12 फंदे हमने हर सीधी सिलाई में घटाए और 3 फंदे हमने बटन पट्टी के घटाए पहली गार्टर स्टिच रो में। हमने 12 गार्टर स्टिच रो में अपने सारे फंदे घटा लिए थे जितने हमने घटाने थे। 12 फंदे यहाँ से, 3 फंदे यहाँ से, 15 फंदे। उसके बाद अगली जो 11 गार्टर स्टिच रो बनाई है उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया। तो टोटल ये जो 11 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है ये हमारी 20 फंदों के साथ बनी है। ये जो 3 गार्टर स्टिच रो थी, चौथी गार्टर स्टिच रो में हमने फंदे घटाए थे इस गार्टर स्टिच रो में। इसके बाद हमें 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी। तो यहाँ से मैं एक बार अपनी जो लेंथ है उसको काउंट करूंगी। इस रो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, तो 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने इसकी पूरी कर ली है। इसी के साथ हमारा एक अगला हिस्सा बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हमने हमारा दूसरा अगला हिस्सा भी बनाना है। इस हिस्से में मैंने इस तरफ से, क्योंकि जब हम फंदे घटा रहे थे तो सीधी सिलाई में हमने फंदे घटाए थे, उल्टी सिलाई हमने नहीं बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा पिछला हिस्सा है वूल अटैच करके एक सिलाई उल्टी बुन ली है। यहाँ से अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। जो हमारा ये हिस्सा बनेगा बिल्कुल सेम इस हिस्से की तरह ही बनेगा। जिस तरह से हमने एक हिस्सा बनाया है बिल्कुल वैसे ही हमारा दूसरा हिस्सा बनेगा। मैं यहाँ पे इसको शुरुआत करूंगी कि इसको शुरू कैसे करना है, उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने ये बनाया है। वैसे ही पहली 12 सिलाई में हम फंदे घटाएंगे, हर सीधी गाटर स्टिच रो में 12 गाटर स्टिच रो में फंदे घटाएंगे हर सीधी सिलाई में। उसके बाद 12 गाटर स्टिच रो में फंदे हमारे पूरे घट जाएंगे जितने घटने हैं, और लास्ट में 20 फंदे बचेंगे जिनके साथ हमने 11 गाटर स्टिच रो बनानी है। तो यहाँ पे मैं ये शुरू करूंगी। तो यहाँ पे भी एक बार मार्किंग लगा लेते हैं ताकि हमें जो है इजी रहे। तो ये मैं यहाँ मार्किंग लगा रही हूँ। इसके बाद हमें जो है, मैं इस तरफ नहीं दूसरी तरफ लगाऊंगी कि यहाँ मुझे अभी फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे मैं ये मार्किंग लगा रही हूँ। अब यहाँ पे जो हम शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक सिलाई में जो है शुरुआत करके बता दूंगी कि हमने यहाँ पे फंदे कैसे घटाने हैं। यहाँ 3 फंदे तो हमें पहले बटन पट्टी से घटाने हैं। तो ये हो गया हमारा एक फंदा। हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने तो एक फंदा घट गया। अब ये हो गया हमारा दूसरा फंदा, तो 2 फंदे घट गए और ये है हमारा तीसरा फंदा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 फंदे हो गए। छठा फंदा हमारा ये है जिसके साथ मिला के हमने ये जो हमारे फंदे हैं इनको घटाना है, डिजाइन वाले फंदे। ये सीधा फंदा है, इसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है इस तरह से। जब भी हमने फंदा घटाना है तो इस फंदे की पोजीशन चेंज करनी है। वैसे ये इस तरह से होता है फंदा, लेकिन इस तरफ से जब फंदे घटाते हैं हम, तो ये जो फंदा है इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज करके ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। हर बार जब भी हमने फंदा घटाना है, यहाँ पे हमें 12 फंदे घटाने हैं, तो 12 गाटर स्टिच रो में फंदे घटेंगे। हर बार जब भी हमने फंदा घटाना है तो इस फंदे की हमने पोजीशन चेंज करनी है। बाकी का जो हमारी बाकी की जो बुनाई है बिल्कुल वैसे ही रहेगी जिस तरह से हमने दूसरा हिस्सा जो बनाया है, वैसे ही हमने इस हिस्से को भी बनाना है। तो यहाँ पे बस सिर्फ जो एक मेन चीज ये है कि जो जिस फंदे के साथ मिला के हमने ये डिजाइन वाले फंदे घटाने हैं, फंदों की घटाई करनी है शेप देने के लिए। पहला फंदा जो है हमारा ये बटन पट्टी का ही फंदा है, क्योंकि बटन पट्टी में यहाँ हमने 3 फंदे घटा दिए हैं तो यहाँ 6 फंदे बचते हैं। बाकी 5 फंदे तो हमारे गाटर स्टिच रो पैटर्न से ही जाएंगे। और ये वाला जो फंदा है इसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। उसके बाद हमने इसको इधर से एक फंदे के साथ जोड़ के 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। बस सिर्फ इस तरफ जो है इसी चीज का ध्यान रखना है। बाकी जो हमारी बुनाई है बिल्कुल इस हिस्से की तरह ही होगी। जो ये वाले फंदे हैं इसमें वैसे ही एक फंदा सीधा, 5 फंदे जो हैं हमारे उल्टे गाटर स्टिच रो में, जिस तरह से हमने ये हिस्सा बुना था। तो यहाँ पे मैं ये एक सिलाई पूरी करूंगी। इसके बाद जो है बिल्कुल हमने वैसे ही इसी जो है सिमेट्री को फॉलो करते हुए हमने अपना जो ये वाला दूसरा हिस्सा है इसे पूरा करना है। तो यहाँ पे मैं ये फंदे वैसे तो सीधे ही हैं, लेकिन ये सिलाई में चेंज करते हुए थोड़ा सा मैं इनको बुनते हुए थोड़ा ये उल्टे सीधे हैं, लेकिन फंदे जो हैं हमारे उनको हमने सीधा ही बुनना है जिस सिमेट्री में है। ये जो नॉर्मली तो हम फंदा ऐसे बुनते हैं, लेकिन ये थोड़ा फंदे डालते हुए जो है ये आगे पीछे हो गए थे। तो यहाँ पे इस तरफ का जो बॉर्डर है इसमें एक फंदा सीधा और बाकी के फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हमने अपनी जो ये हिस्सा है इसको पूरा करना है। तो अभी मैं इसे भी वैसे ही पूरा करूंगी जिस तरह से इस हिस्से को पूरा किया है 23 गाटर स्टिच रो की लेंथ के साथ। इसको पूरा करने के बाद हम जो है ये वाला हिस्सा बीच वाला है इसे पूरा करेंगे।
दूसरा अगला हिस्सा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यह है हमारी मार्किंग। इसके बाद 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी, जो हमने बना ली है, बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह से हमने इसका जो पहला हिस्सा है वो बनाया था। इस तरह से, जिस तरह से इसका ये एक हिस्सा बनाया था, वैसे ही हमने इसका दूसरा हिस्सा बनाया है। ये जो हमारी मार्किंग है, मार्किंग के बाद एक बार हम इसकी जो गार्टर स्टिच रो है उनको काउंट कर लेते हैं। यह है हमारी मार्किंग। इसके बाद 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमें बनानी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जिसमें से पहली 12 गार्टर स्टिच रो की जो हमारी लेंथ है उसमें हमने ये फंदे घटाए और उसके बाद हमने इसको प्लेन बुना। तो अगले दोनों हिस्से हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम हमारा जो पिछला हिस्सा है इसको शुरू करेंगे। तो ये मैं अपने जो ये फंदे हैं इनको हम अपनी सिलाई के ऊपर निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम ये जो है पिछला हिस्सा इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं ये जो फंदे हैं इन फंदों को सिलाई के ऊपर निकाल के अपना जो अगला हिस्सा है उसको बनाना शुरू करूँगी। तो सारे फंदे जो हैं इनको मैं सिलाई के ऊपर निकालूंगी। सिलाई के ऊपर निकालने के बाद इनको जो है मैं पहली सिलाई हमारी उल्टी जाएगी इसमें भी, क्योंकि जब हमने ये फंदे इसके ऊपर निकाले थे अपने स्टिच होल्डर पे, उस टाइम पे ये हमने एक सीधी सिलाई ही बुनी थी, उल्टी सिलाई नहीं बुनी थी जो हमारी लास्ट सिलाई थी। तो यहाँ पे ये फंदे मैं अपनी सिलाई के ऊपर निकाल के इसके बाद इनको उल्टी तरफ लेके आऊंगी, ताकि मेरी जो पहली सिलाई है वो जहाँ से मैं इसको इसमें ऊन अटैच करूँ अपनी, वो हमारी उल्टी सिलाई हो। ये हमने अपनी सिलाई के ऊपर फंदे निकाल लिए हैं। जब हमने ये लास्ट सिलाई बुनी थी जिसमें ये फंदे बाइंड ऑफ किए थे दोनों तरफ के, उस टाइम पे हम बुनते हुए इधर गए थे, उसके बाद ये हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। तो ये जो हिस्सा हमने शुरू करना है इसको हमने उल्टी तरफ से शुरू करना है। इस तरफ से, इस तरफ हम इसमें जो है अपनी वूल अटैच करेंगे और पहली सिलाई हमारी इसमें उल्टी आएगी। उल्टी सिलाई बुनेंगे हम सबसे पहले अपनी, उसके बाद बाकी का। ये हमारा जो जैकेट का ऊपर वाला हिस्सा है ये इस तरह से आएगा। ये हमारा बटन पट्टी हमारी ये ऊपर आएगी। तो ये है हमारी जैकेट की पोजीशन जो अभी है, पिछला हिस्सा बनने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम पिछले हिस्से को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं वूल अटैच करूँगी और यहाँ हम वूल अटैच करके इसकी एक सिलाई उल्टी बुनेंगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने वूल अटैच कर दी है। तो यहाँ से पहली सिलाई में मैं ये दोनों ही वूल लूँगी इकट्ठी करके, उसके बाद ये जो हमारी वूल है ये वाली, इसको मैं अंदर ही टक कर दूँगी इस तरह से, ताकि बाद में मुझे इससे टक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक सिलाई अभी मैं ये उल्टी बुनूंगी पूरी अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो ये हमने फंदे जो है एक सिलाई फंदे सिलाई में डालने के बाद एक उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी मार्किंग, ये लास्ट गार्टर स्टिच रो पे। मार्किंग लगाने के बाद हमने 20 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। अगले हिस्से जो हमारे थे उसमें हमने 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाई थी। पिछले हिस्से में हमारी पहली जो लेंथ होगी वो होगी 20 गार्टर स्टिच रो की, जिसमें कि साइडों के पट्टी के फंदे वैसे ही बुने जाएंगे जिस तरह से हम इनको बुन रहे हैं। ये 5 फंदे गार्टर स्टिच रो में, ये वाले एक फंदा सीधा, इसी तरह से इस तरफ भी 5 फंदे गार्टर स्टिच रो में, एक फंदा सीधा, और बीच वाले जो फंदे हैं उनको वैसे ही पैटर्न के सिमेट्री को कंटिन्यू करते हुए हमने बनाना है। तो ये जो हमारे पास पीछे फंदे हैं ये है 56 फंदे, 56 स्टिचेस। तो अभी मैं सबसे पहले इन 56 स्टिचेस के साथ 56 फंदों के साथ 20 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। साइडों के 6-6 फंदे हमारा जो है वो बॉर्डर के हैं,
पट्टी है बॉर्डर की तो वो वैसे ही बनेंगे। बीच वाले फंदे जो है उनको डिजाइन के साथ कंटिन्यू करते हुए 20 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को अभी मैं पूरा करूंगी। पिछले हिस्से की हमें 20 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी जो कि हमने बना ली है। ये है हमारी मार्किंग से हमें 20 गार्टर स्टिच रो बनानी थी। तो यहां से एक बार हम सबसे पहले अपनी ये गार्टर स्टिच रोज जो है उनको काउंट करेंगे। ये है हमारी मार्किंग के बाद 20 गार्टर स्टिच रो की लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने बना ली है। हमारे जो दोनों अगले हिस्से थे, ये जो हमारे अगले हिस्से हैं, इनकी जो ये लेंथ है वो है 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। मतलब कि पिछले हिस्से की 20 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने बना ली है। टोटल हमें 23 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें गले का बॉर्डर चाहिए। तो अब हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। हमारे पास टोटल फंदे हैं 56 स्टिचेस, जिसमें से 20 हमारे जो फंदे हैं उनको हमने हमारा जो अगला हिस्सा है उसके साथ जोड़ना है। इस तरह से हमारा ये जो यहां से इस तरह से ये फंदे हमारे जुड़ेंगे कंधे से। 20 फंदे इस तरफ से, 20 फंदे इस तरफ से। तो यहाँ पे साइडों पे हमारे जो फंदे हैं इनमें से हम यहाँ पे पहले 20 फंदे एक तरफ काउंट करेंगे। ये मैं अपने जो है स्टिच मार्कर रख लेती हूँ यहाँ पे। इस तरफ से हम 20 फंदे काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये 20 फंदे हैं जो कि हमें अगले हिस्से के साथ जोड़ने हैं। अब यहाँ पे इस तरफ हमारे पास ये जो 6 फंदे हैं ये बटन पट्टी के हैं। इसी तरह से इस तरफ भी हमें 6 फंदे जो है बटन पट्टी के चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 4 और ये 6। तो यहाँ से हमने जो है अपनी मार्किंग लगा देनी है। बटन पट्टी के हमारे जो फंदे होंगे उनको भी हमने जो है गार्टर स्टिच रो में बुनना है। ये हो गया हमारी एक तरफ की मार्किंग। तो यहाँ मैं एक बार ये फंदे काउंट कर लेती हूँ कि कितने फंदे हैं जो कि हमें दूसरी तरफ मार्क करने हैं। 2 4 6 8 10 12 14। 14 फंदे हम इस तरफ मार्क करेंगे। 2 4 6 8 10 12 और 14। तो ये हो गए हमारे दूसरी तरफ के फंदे। इस तरह से। तो अब 14 फंदे इस तरफ, 14 फंदे हमारे इस तरफ होंगे। अब देख लेते हैं बीच में हमारे पास कितने फंदे बचे। इनको भी हम 2-2 करके काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। तो इसका मतलब ये हुआ 14 फंदे ये, 14 फंदे ये और 28 फंदे बीच में। 14 14 28। बीच में है हमारे पास 28 फंदे जिनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। जब हमने इनको गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है तो पहला एक एक फंदा वो सीधा जाएगा और बाकी के फंदे जो होंगे हमारे उनको हमने जो है गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। इन फंदों को हमने वैसे ही बुनना है जिस तरह से इनको हम बुनते आ रहे हैं। और इसके साथ हमने 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। तो ये मैं मार्किंग यहां से निकाल के इसको लास्ट वाली जो हमारी ये गार्टर स्टिच रो है वहां लगा दूंगी। 14 14 28 फंदे और 28 फंदे हमारे बीच में है। टोटल है हमारे पास 56 फंदे, 56 स्टिचेस। तो यहां से अब हम अपनी अगली जो 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है वो शुरू करेंगे। तो ये मैं यहां से पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और ये हमारे जो साइड का बॉर्डर है ये फंदे वैसे ही बुने जाएंगे जिस तरह से हम इनको बुन रहे हैं। और बीच में फंदे मार्किंग से पहले जो भी हमारा पैटर्न है, जो भी सिमेट्री है पैटर्न की, उसमें हम बनाएंगे। तो ये मैं पहली गार्टर स्टिच रो बना रही हूँ। हमें 2 गार्टर स्टिच रो बनानी है। अब आगे हमारे ये
बीच वाले फंदे, इन फंदों में से पहला फंदा जो है हमारा, उसे हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमें सीधा बनाना है, एक फंदा सीधा, जो कि बीच में हमारे पास 28 फंदे हैं, उनमें से एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, और बाकी के फंदे लास्ट के एक फंदे तक उल्टे बुनेंगे। मतलब कि बीच में जो हमने फंदे रखे हैं, गले का बॉर्डर है ये, जो हमें पीछे वाला हमारा हिस्सा है, उसका जो गले का हिस्सा है, जितने फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं, जो गले का हिस्सा है वो फंदे हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाएंगे। और इसमें हमने मार्किंग की है, मार्किंग में से पहला फंदा जो है हमारा, हमने उसको सीधा बुना है। इसी तरह से हमने जो लास्ट के फंदे हैं, उनमें से जो लास्ट फंदा है उसे भी हमने सीधा बुनना है, क्योंकि जो हमारे पट्टी के फंदे हमने रखे हैं, चाहे वो हमने आगे की पट्टी के फंदे रखे हों, चाहे साइडों के बॉर्डर के फंदे रखे हों, जितने भी फंदे रखे हैं हमने, चाहे 6 रखे थे चाहे 9 रखे थे, उसमें से एक फंदा हमने सीधा बुना है, ताकि डिजाइन और गार्टर स्टिच रो का जो डिफरेंस है वो हमें पता चले। तो यहाँ पे ये है हमारी मार्किंग, मार्किंग से पहला फंदा हमने सीधा बुनना है। तो ये हो गया हमारा फंदा सीधा। अब बाकी के फंदे हमने वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। मतलब कि हमने जो 3 गार्टर स्टिच रो लास्ट की बनानी है, उसमें हम फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा सेंटर का और बाकी के 2 हिस्से जो होंगे वो साइडों के फंदे होंगे। तो ये मैंने एक गार्टर स्टिच रो बना ली है, और अभी मैं इसी तरह से अपनी दूसरी गार्टर स्टिच रो भी बनाऊंगी। उल्टी तरफ से तो हमारे जो है सारे फंदे उल्टे ही बुने जा रहे हैं, तो पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद बाकी की पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये 2 गार्टर स्टिच रो की हमारी जो लेंथ थी वो हमने पूरी कर ली है। ये है हमारी मार्किंग, मार्किंग के बाद ये 2 गार्टर स्टिच रो। यहाँ पे हमने ये जो है हमारी 2 गार्टर स्टिच रो कंप्लीट होगी। ये एक एक फंदा हमने सीधा रखा, ताकि हमारा जो है ये पता चल सके कि ये फंदे जो है वो गले के हैं। जब हम तीसरी गार्टर स्टिच रो बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनानी है हमने। सीधी तरफ से बिल्कुल सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से हमने अपने फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ करना है, घटाना है। तो यहां से जो हम शुरुआत करेंगे अपनी तीसरी गार्टर स्टिच रो की, सीधी सिलाई से तो वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से हमने पिछली 2 गार्टर स्टिच रो बनाई है। पट्टी वाला हिस्सा वैसे ही जिस तरह से पट्टी बना रहे हैं उसकी, और जो बीच में गार्टर स्टिच रो पैटर्न है हमारा, जो हमने 28 फंदे गार्टर स्टिच रो में बनाने हैं, उनको वैसे ही बनाएंगे। और सेंटर के जो दूसरी साइड के फंदे हैं उनको भी हमने वैसे ही बनाना है, पट्टी के फंदे पट्टी की तरह और डिजाइन के फंदे डिजाइन की तरह। तो तीसरी गार्टर स्टिच रो में सीधी सिलाई बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से हमने पहली 2 गार्टर स्टिच रो बनाते हुए अपनी सीधी तरफ से हमारे जो फंदे हैं उनको हमने बुना था। तो ये मैं तीसरी गार्टर स्टिच रो बना रही हूं। तो ये हम तीसरी गार्टर स्टिच रो सीधी तरफ से बना रहे हैं, और ये मैंने तीसरी गार्टर स्टिच रो जो सीधी तरफ से बना रही थी उसको पूरा कर लिया है। अब बनानी है हमने उल्टी तरफ से, इसको बनाना है। तो उल्टी तरफ से बुनने से पहले यहाँ पे मैं अपने फंदों को बाइंड जो है डिवाइड करूंगी कि कितने फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं, कितने साइडों पे रखे हैं। हमारा जो तो ये हमने अपनी तीसरी गार्टर स्टिच रो जो है वो सीधी तरफ से बुन ली है। यह है तीसरी गार्टर स्टिच रो, जिसमें कि उल्टी तरफ से जब हम इसको बुनेंगे तो बीच में हमने गले के फंदों को बाइंड ऑफ करना है। यहाँ पे जो टोटल फंदे हैं हमारे पास 56 फंदे हैं, जिसमें से ये बीच में जो हमारे 28 फंदे हैं इनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाया। हमारा जो अगले हिस्से हैं दोनों के दोनों, उसमें 20-20 फंदे हैं। 20 फंदे एक तरफ हैं, 20 फंदे दूसरी तरफ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें पिछले फंदे से, जो पिछला हिस्सा है उसमें से 20-20 फंदे चाहिए अगले दोनों हिस्सों के साथ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जब हम इसकी मार्किंग करेंगे, 20 फंदे इस तरफ छोड़ेंगे, 20 फंदे इस तरफ छोड़ेंगे। ये मेरे पास जो है मेरे स्टिच मार्कर हैं।
तो इस तरफ हम 20 फंदे जो है उनको काउंट करेंगे। 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये होगी हमारी पहली मार्किंग एक तरफ की। तो ये हो गए हमारे पास 20 फंदे। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी 20 फंदे छोड़ने हैं। तो यहां से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये हो गए हमारे दूसरी तरफ के 20 फंदे। 40 फंदे। अब देखते हैं बीच में कितने फंदे हैं जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है। दो दो करके काउंट करते हैं इनको भी। 2 4 6 8 10 12 14 16। तो यहाँ पे हम 20 और 20 फंदे जो हैं उनको तो उल्टी तरफ से हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इनको बुनते हैं उल्टी तरफ से। बीच के 16 फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। ये जो तीसरी गार्टर स्टिच रो के उल्टी तरफ से मैं फंदे इसलिए बंद कर रही हूँ ताकि हम एक गार्टर स्टिच रो हमें जो है वो मिल भी जाए ऊपर, क्योंकि अगर हम सीधी तरफ से 3 गार्टर स्टिच रो बनाने के बाद अगर इनको बाइंड ऑफ करते हैं तो वापसी में हमें ये हिस्सा बुनने के लिए दोबारा अपनी जो है वूल है उसको अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी गार्टर स्टिच रो भी पूरी हो जाएगी और उसके बाद हमारे फंदे भी बाइंड ऑफ हो जाएंगे। हमारी जो लंबाई ये जो काउंटिंग है उसमें भी फर्क नहीं आएगा। हमें एक्स्ट्रा वूल जो है वो भी अटैच नहीं करनी पड़ेगी। अगर सीधी तरफ से जाते हुए हम इसको यहां से बुनते हुए ये फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो ये तो बुना जाएगा, लेकिन इस हिस्से को वापसी में बुनते हुए हमें सिर्फ ये 20 फंदों के लिए वूल अटैच करनी पड़ेगी। लेकिन उल्टी तरफ से अगर हम इनको बाइंड ऑफ करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से अब हम जो है ये मार्किंग है, मार्किंग के अंदर के जो फंदे हैं 16 फंदे उनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो स्टार्टिंग के 20 फंदे तो हम वैसे ही बुनेंगे उल्टी तरफ से जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद हम अपनी मार्किंग तक जो है ये फंदे बुनेंगे। ये टोटल 20 फंदे हैं, क्योंकि हमारे जो अगले दोनों हिस्से हैं उनके लास्ट जो फंदे हैं वो 20-20 फंदे हैं दोनों तरफ। एक जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसमें भी 20 फंदे हैं, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है उसमें भी 20 फंदे हैं। तो इसलिए पिछले हिस्से के साथ जोड़ने के लिए हमें 20-20 फंदे ही चाहिए। तो ये मैंने अपनी मार्किंग तक के फंदे बुन लिए हैं। अब यहां से हम ये मार्किंग हटा देंगे। इस मार्किंग को हटाने के बाद इस मार्किंग तक हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे इन फंदों को मैं इलास्टिसिटी मेथड से बाइंड ऑफ करूंगी कि ये इस तरह से। तो ये मैं जो हमारी मार्किंग है वहां तक हम इन फंदों को इसी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। टोटल फंदे हैं हमारे पास 16 जिनको हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो यहां मैं 16 फंदों को बाइंड ऑफ कर रही हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों तरफ का जो है उल्टी सिलाई भी हमारी बन जाएगी और हमें एक्स्ट्रा वूल जो इस हिस्से के लिए लगानी पड़नी थी हमें वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये मैं जो है मार्किंग तक सारे फंदों को बाइंड ऑफ करूंगी। ये हिस्सा होगा हमारा गले का हिस्सा। एक एक करके हम जो है अपना एंड तक पहुंच रहे हैं अपने फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं अब मेरे पास और यहाँ पे थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है। मैं एक बार इस तरफ के फंदे काउंट कर लेती हूँ कि ये 20 ही हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और ये मेरा लास्ट का फंदा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और ये 21। तो ये थोड़ा सा मार्किंग में मेरे से ही कंफ्यूजन हो गया था और इन फंदों को हम इस तरह से जो है बुन लेंगे। अब ये हमारी जो सलाइयाँ भी पूरी हो गई, चाहे सीधी तरफ से चाहे उल्टी तरफ से, और हमने अपने जो फंदे हैं उनको भी बाइंड ऑफ कर लिया। तो इसी के साथ हमारी जो बुनाई है वो कंप्लीट हुई। अब हमने कंधों से
जो ये 20 फंदे पिछले हैं और 20 फंदे अगले हिस्सों के हैं दोनों के, तो उनको आपस में अब हम जोड़ेंगे। तो ये होगी हमारे पिछले हिस्से की बुनाई। और अगर इसकी बात करें हम अपनी मार्किंग की, मार्किंग के बाद 3 गाटा स्टिच रो, 1 2 3, ये होगी हमारी पिछले हिस्से की बुनाई। और ये है हमारा ये पिछला गले का बॉर्डर, और ये पट्टी जो कि अगली पट्टी के जो फंदे होंगे उनके साथ इसको हम जो है इसके साथ जोड़ेंगे। मतलब कि जब हम इनको जोड़ेंगे तो पट्टी के साथ पट्टी जुड़ेगी दोनों तरफ की, और ये वाला जो है होगा हमारा गले का हिस्सा। तो ये होगी हमारी पूरे स्वेटर की बुनाई। अब हम कंधों से ये जो है इसको आपस में जोड़ेंगे। तो उससे पहले मैं इन फंदों को दूसरी सिलाई के ऊपर निकाल लूंगी, दूसरी सिलाई पर डालूंगी, ताकि हमें जो है इसको आपस में जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो और आराम से हम इसको जोड़ सकें। फंदे मैंने दूसरी सिलाई पे निकाल लिए हैं। ये मैंने जो है सर्कुलर निटिंग नीडल पे निकाली है, ताकि इन फंदों को दोबारा शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये हम इस तरफ से अपने जो अगले और पिछले हिस्से को जोड़ना शुरू करेंगे। एक फंदा एक तरफ से और एक फंदा दूसरी तरफ से लेते हुए हम जो है इनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ते भी जाएंगे और फंदों को बाइंड ऑफ भी करते जाएंगे। दोनों काम करेंगे हम इसमें ना। तो ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, उसके बाद अगले 2 फंदे इकट्ठे बुने और पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर दिया। तो इसी तरह से जो है हम दोनों कंधों से ये हमारी जो जैकेट है वो आपस में जोड़ लेंगे। हमारी जो ये जैकेट हमने बनाई है इसको हमने सिला नहीं है। सिलने वाली जो सुई है उसका इस्तेमाल हमने सिर्फ बटन लगाने के लिए किया है, और बाकी की पूरी ये जो हमारी जैकेट है इसे हमने नेटिंग से ही बनाया है। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो इसको तीनों हिस्से इसके जो हैं फ्रंट के दोनों और एक पिछला हिस्सा, सबको हमने इकट्ठा ही बनाया था। आर्म होल तक पहुंचने के बाद इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसकी पूरी डिटेल मैंने टाइम टू टाइम जो है अपने इस वीडियो में दी है। तो अब मैं ये जो कंधे के हिस्से हैं ये आपस में जोड़ूंगी, एक तरफ के भी और दूसरी तरफ के भी। जिस तरह से हम ये एक हिस्सा जोड़ रहे हैं उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी जोड़ेंगे। कंधों की तरफ से हमने इस जैकेट को जोड़ लिया है दोनों तरफ से, और जो एक्स्ट्रा वूल थी वो हमने अंदर ही टक कर दी है। तो ये होगी हमारी जैकेट कंप्लीट। बटन्स मैंने लगा लिए थे पहले ही। ये है सीमलेस जैकेट 1 साल के बच्चे के लिए। और हमारी ये जो जैकेट है इसे हमने सिला नहीं है। नीचे से शुरुआत की इसकी, और यहाँ तक जहाँ से हमने कंधे के फंदे घटाने थे कंधे की शेप देने के लिए, वहां तक अगले दोनों हिस्से और पिछला हिस्सा सेम था। इसके बाद हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, कंधों से जोड़ दिया, और हमारी ये जो जैकेट है ये है तो 1 साल के बच्चे के लिए, लेकिन ये 1.5 साल के बच्चे के भी आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए जैकेट। ये जैकेट जब हमने बनानी शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास टोटल जो इसकी वूल है वो है 100 ग्राम। 4 बॉल थे 25-25 ग्राम के मेरे पास वूल के, जिसमें से सिर्फ ये वूल बची है। तो मेरे हिसाब से ये जो जैकेट बनी है ये 75 से 80, इसमें से थोड़ी सी वूल हमने यूज की है, तो ये 80 से 85 ग्राम की वूल हमारी जो लगी है, 80 to 85 ग्राम, जिसमें कि हमारी ये जैकेट बनके तैयार हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।